आपण बघत आहात अंजनगाव सूर्य न्यूज। अंजनगाव सूर्यच्या ताज्या बातम्या बघण्यासाठी पाहत रहा तुमच्या शहराचे चॅनल अंजनगाव सूर्य न्यूज। एनसीपी नेता नसीम सिद्दीकी यांचा अंजनगाव दौरा। खाजगी कामानिमित्त अंजनगाव येथे आगमन। समर्थकांनी शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन केले स्वागत। राज्यपाल हे राज्यपाल कमी, राजनेता जास्त। राज्यपाल व भाजपा प्रवक्ता यांच्या वक्तव्याचा निषेध। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, माजी अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष, मंत्री दर्जा नसीम सिद्दीकी यांनी अंजनगाव सूर्य शहराला त्यांच्या खाजगी दौऱ्यानिमित्त भेट दिली। या दौऱ्यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या चालू असलेल्या राजकीय परिस्थितीवर व संत्रा उद्योगाबाबत चर्चा केली। नसीम सिद्दीकी हे एक संत्रा व्यापारी असल्यामुळे त्यांनी अंजनगाव सूर्यचे संत्रा व्यापारी SSR पेट्रोल पंपाचे संचालक अब्दुल सलीम यांची भेट घेतली। या भेटीत राष्ट्रवादीचे महासचिव नसीम सिद्दीकी यांचे हाजी अब्दुल सलीम, अंजनगाव सूर्य न्यूज चॅनलचे सहसंपादक मोहम्मद राहिल, मास्टर अब्दुल रजीक यांनी शॉल व श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत व सत्कार केले। यावेळी मास्टर अब्दुल राजीक यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे विमोचन राष्ट्रवादीचे नेते नसीम सिद्दीकी यांच्या हस्ते केले। यावेळी नसीम सिद्दीकी यांनी महाराष्ट्राच्या चालू असलेल्या राजकीय परिस्थितीवर आपले विचार व्यक्त केले। यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि भाजप नेते सुधांशु त्रिवेदी यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाबद्दल एनसीपी नेता नसीम सिद्दीकी यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला। हमारे साथ है एनसीपी के नेता नसीम सिद्दीकी साहब, हम उनसे बात करेंगे। आज आपका अंजनगांव सूर्य में दौरा हुआ, इस दौरे के बारे में पहले ये बताइए कि दौरा किस बारे में था। देखिए, मैं सियासी शख्सियत के साथ साथ कारोबारी शख्सियत भी है हमारी, और एक ज़माने से जैसा सब लोग जानते हैं कि विदर्भ से बड़े पैमाने पे जो है वो संतरा मुंबई की मंडियों में जाता है, तो मैं अक्सर और बेशतर उसको प्रमोट करने के लिए, उनके लोगों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए मैं आता रहता हूँ। और मैं कल नागपुर था, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से अमरावती में अपने दोस्तों के साथ नहीं मिला हूँ, तो मैं सलीम भाई की दावत पर अमरावती आया, जो SS के पेट्रोल पंप अंजनगांव के जो मालिक हैं, और एग्रीकल्चर फील्ड में जो प्रोडक्ट है संतरा, उसके बहुत बड़े सप्लायर हैं, व्यापारी हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये मुल्क जो है वो किसानों का है। 80% लोग जो है वो इस मुल्क में किसान हैं। और हमारे नेता पवार साहब हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि जब तक किसान नहीं मजबूत होगा, जब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, जब तक क्रॉप जो कैश क्रॉप है वो किसान नहीं अपनाएगा, वो पॉलिसी नहीं अपनाएगा। इसलिए महाराष्ट्र आज देश के कई रियासतों से फलोत्पादन में, कैश क्रॉप में, फिर वो चाहे हापुस हो, चाहे चेरी हो, चाहे डालिम हो, चाहे संतरा हो, चाहे केला हो, इसमें बहुत आगे है। और यहाँ का किसान बहुत खुशहाल है। ठीक है, बीच में थोड़े हालात ख़राब हुए, बदकिस्मती रही, किसानों ने आत्महत्या किया, सरकारों ने उनकी मदद की है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो समाज की रीढ़ की हड्डी है। तो सलीम भाई भी एक तरीके से जो इस कारोबार में हैं, वो जो संतरे को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक तरीके से किसानों की मदद कर रहे हैं। जो काम राजनीतिक लोग कर रहे हैं, सियासी लोग कर रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो है तकरीरों में किसानों को बढ़ाने की बात करते हैं, अमल में भी करते हैं, लेकिन सलीम भाई जो है उसको अमल में लाने का, अमलन जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज मैं उनकी दावत पे आया था, उनके घर पे आने का मुझे मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाने पर बुलाया, हम मिले, बातचीत हुई। तो इस दौरे का कोई बहुत बड़ा सियासी मकसद नहीं था, सिर्फ अपने लोगों से मिलना, हाल खैरियत लेना। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में राहुल जी गांधी को बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहिए। देखिए, यात्रा तो बहुत महत्वपूर्ण है।
देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ये यात्रा दर्ज की जाएगी। और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस हो रहा है पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, चेन्नई से लेके फिर कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, फिर वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस हो रहा है, वो एक संदेश बहुत साफ है, दीवार पे लिखी हुई बात है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बहुत मजबूती के साथ उभरेगा। फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, या फिर समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे ममता की टीएमसी हो, तो लोग बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। जो पार्टियों के बड़े लीडर हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। और मुझे खुशी है कि देखिए, कांग्रेस मजबूत होगी तो इस देश की अक़लियत मजबूत होगी। अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो इस देश की अक़लियत कमज़ोर होगी, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। और कांग्रेस और अक़लियतें, दलित, पिछड़े, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। इसलिए राहुल जी की यात्रा का हम तमाम लोग स्वागत करते हैं। हमारे नेता पवार साहब खुद उसमें जाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से सुप्रिया ताई सुले, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल साहब ने उस यात्रा में जो है शिरकत किया, राहुल जी के साथ चले और अपना समर्थन जाहिर किया। तो कांग्रेस, एनसीपी, आज पूरा विपक्ष एक है। कांग्रेस मजबूत होती है मतलब हम मजबूत होते हैं, हम मजबूत होते हैं तो देश मजबूत होता है। तो राहुल जी के बारे में जिस तरीके की गोदी मीडिया गलत प्रचार कर रहे थे, एक भ्रांतियां फैला रहे थे, जिस तरीके से उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आज लाखों लाखों की भीड़ ने ये साबित कर दिया कि राहुल जी में नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। वो अगर मौका मिला तो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। वो किसानों की, मजदूरों की, देश की नौजवानों की बेरोजगारी की जो असल समस्या है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मोदी जी तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, हवा हवाई करते हैं, देश के लोगों के मन की बात कभी करते नहीं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं। लिखी हुई इबारत आके मोदी जी हमेशा वो पढ़ने का काम करते हैं। लेकिन राहुल जी लोगों के सवाल का जवाब दे रहे हैं। युवाओं में एक नई उमंग पैदा हुई है और लोगों को ये विश्वास हो गया है। मुझे लगता है कि राहुल जी की रेटिंग भी जो है राजनीति में जो 50% थी, आज वो कम से कम 90% के करीब पहुंची है। और ये इस देश के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वक्तव्य किया है, उस पर टिप्पणी की है, तो उसको लेके महाराष्ट्र में विवाद खड़े हो गया है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उनके राज्यपाल के इस बयान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के आदर्श नहीं हैं, पूरे देश के आदर्श हैं। और ये बीजेपी जानबूझ कर रही है, इसके पीछे बीजेपी है। भगत सिंह कोश्यारी खुद जो है, आप जानते हैं कि हम तो गांधी टोपी लगाते हैं, लेकिन वो हमेशा काली टोपी लगाते हैं। और काली टोपी जो है वो आरएसएस की जो है वो देन है, आरएसएस का सिंबल है। तो उनकी सोच आरएसएस वाली है। तो ये उनके पीछे जो है वो तो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वो बीजेपी का एजेंडा सेट करके चला रहे हैं। तो वो जो कुछ बोल रहे हैं वो शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों को जो शिवाजी के महाराज के अनुयायी हैं उनका जो है वो अपमान कर रहे हैं। और इसके लिए उसकी निंदा की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि बीजेपी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुनाव में देनी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी नसीम सिद्दीकी साहब, जिनको आपने सुना है। जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी न्यूज़।